हेलो गाइस। सवाल है हर्षे-चेस के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमें बताने कौन-कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहली चीज, हर्षे-चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए और इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया। ठीक, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट पहला। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए। बिल्कुल ठीक बात है। जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मीडियम में ग्रो कराया उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया। ठीक, क्यों पाया गया? क्योंकि डीएनए के अंदर भी फॉस्फेट ग्रुप होता है यानी फास्फोरस होता है। तो जो फास्फोरस रेडियो एक्टिव वाला था वो इनकॉर्पोरेट हो गया था डीएनए के अंदर। अगला स्टेटमेंट है वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो कराया उनमें जो प्रोटीन था उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर पाया गया था। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाई जाती है और सल्फर जो होती है वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन में जो प्रोटीन थी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई जाके और अपना उसने रूप दिखा दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। बिल्कुल गलत बात है। जिन वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मीडियम में ग्रो कराया उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं पाई गई, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया था। तो सी स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगला स्टेटमेंट है वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए। ये स्टेटमेंट भी गलत है। जिन वायरस को रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो कराया उनमें रेडियो एक्टिव सल्फर पाया गया था, ना कि प्रोटीन। रेडियो एक्टिव प्रोटीन पाई गई थी, ना कि रेडियो एक्टिव डीएनए। तो ये भी गलत हो गया। ठीक, अगला स्टेटमेंट है वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए। बिल्कुल गलत बात है। जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था। ये क्या रिलेशन हुआ? बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ए और बी हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, थैंक यू।